हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम मैथ्स की तैयारी कैसे करें। जहां तक आज अभी तक हमको जितने भी बच्चे मिले हैं, सभी बच्चे यही बोले हैं कि सर हमारे हिंदी के पेपर में हमने धुआं कर दिया। जो हमारा हिंदी का पेपर 24 तारीख को हो गया, उसमें सभी बच्चे भर भर कर कमेंट कर रहे हैं। कई सारे बच्चे हमको यहाँ पर घर पर भी मिले, हमारे यहाँ पर भी सेंटर बना था, तो कई सारे बच्चों ने ये बताया कि यहाँ से हमारा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा चला गया है। अब हम बात करते हैं गणित, फिजिक्स, रसायन और अंग्रेजी के पेपर के बारे में। तो हम आपका टाइम टेबल, जैसा कि हमने शुरू से ही बताकर चला है कि आपको भौतिक और रसायन विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अब हिंदी का पेपर हमारा 24 तारीख को निपट गया है। उसके बाद हमको सबसे बड़ा गैप इसी पेपर में मिला है, यानी कि हमको 6 दिन का गैप मिला है, वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के पेपर में मिला है। तो इस 6 दिन में हमको ये 6 दिन बहुत अच्छे से यूज करना है, इसको हमको बेकार बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर उसके बाद भौतिक में हमारे 2 दिन का गैप है, रसायन में 1 दिन का गैप है और अंग्रेजी में 3 दिन का गैप है। तो आप जो इंग्लिश का पेपर है उसकी टेंशन तो बिल्कुल से छोड़ दीजिए, क्योंकि जो इधर 3 दिन बचे हैं, 3 बोले तो हम उसको 4 भी कह सकते हैं अगर आप अपने तरीके से मेहनत करें, तो 3 दिन जो अंग्रेजी में बचे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट है। अब मेन चीज हमारा आता है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो ये जो आपको 6 दिन का गैप मिला है, उसमें में से आप, हम कह रहे हैं 2 दिन निकाल दीजिए भौतिक और रसायन विज्ञान की तैयारी के लिए, क्योंकि ये 6 दिन आप सीधा अगर मैथ के लिए, मतलब सिर्फ मैथ ही 6 दिन पढ़ते हैं, तो इससे आपका भौतिक और रसायन विज्ञान का पेपर थोड़ा सा डगमगा सकता है। इसलिए 6 दिन में से आप 2 दिन निकाल दीजिए, जिसमें में से 1 दिन आप रसायन विज्ञान पढ़िए और 1 दिन आप भौतिक विज्ञान पढ़िए। इसके तहत अगर आप इस रणनीति की तहत तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप एकदम 6 दिन जो आपको मिले हैं वो आप 6 दिन जीव विज्ञान में ही झोंक रहे हैं, या आप 6 दिन मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मूर्खता वाली बात है। क्योंकि इधर जो हमारे आगे पेपर जो मिले हैं, जैसे जो रसायन विज्ञान का पेपर है, जो हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर है, उसमें हमको गैप बिल्कुल कम मिला है, यानी ना के बराबर। जिसमें 1 दिन का गैप है, तो 1 दिन में भाई रसायन विज्ञान की 2 बुक लगती है, इतना बड़ा सिलेबस है, 1 दिन में हम क्या ही कर लेंगे। 1 दिन में आप अच्छे से रिवाइज पूरा पढ़े हैं, रिवाइज करना चाहें अच्छे से करेंगे तो हो सकता है। तो इसलिए 1 दिन भौतिक विज्ञान के लिए इधर निकाल दीजिए। और भौतिक विज्ञान की तैयारी के लिए हमने कल शाम को एक वीडियो अपलोड की है कि 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो लेक्चर में करा दिया है, वो वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की तैयारी की तरफ आते हैं कि आपको मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। तो मैथ में आपको, हमारे पास एक यहाँ पर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको देखकर हम डिटेल में एनालिसिस किए हैं। ये यूपी बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर है, जो यूपी बोर्ड का पेपर है। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर ये अग्रवाल की एक हमारे पास ये अनसॉल्व पेपर है, उससे भी हम ढेर सारा एनालिसिस किए हैं। उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इसमें, इस पेपर में आपके सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के टाइप के होंगे, उसको आपको करना होगा। फिर 1 नंबर वाले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये होगा। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन। तो हम जो मेन फोकस कर रहे हैं वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे कर रहे हैं कि 5 और 8 नंबर वाले पर कर रहे हैं कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। हम बात करें तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हमने यहां पर लिख रखा है, आव्यूह वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे, सारणिक वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे। इन दोनों चैप्टर से 5 नंबर वाले, कम से कम हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनता ही है, और काफी सरल चैप्टर है ये। फिर उसके बाद रेखिक प्रोग्रामन, ये हमने लिख दिया है, 1 क्वेश्चन इससे बनेगा। उसके बाद प्रायिकता, 1 क्वेश्चन इससे बनेगा। फिर सदिश जो हमारा सदिश वाला चैप्टर है, उससे 1 क्वेश्चन बनेगा। 1 क्वेश्चन आपको समाकलन में देखने को मिलेगा। 1 क्वेश्चन अवकलन से मिलेगा, जिससे हम सान्तत्यता ज्ञात करते हैं कि ये संतत है, फलन की नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब ज्ञात करते हैं। उसके बाद कम से कम 1 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का देखने का मिलेगा, बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर
एक कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको त्रिविमीय ज्यामिति से मिलेंगे। त्रिविमीय ज्यामिति से क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं और एक साल ही नहीं कई साल आए हैं कि मध्य की जो दूरी ज्ञात करने वाले, हमने यहाँ पर ये दूरी लिख रखी है कि इसमें जो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है इस पेपर में भी एक दे रखा है और कई सारे सेट इसमें है। इसमें 2007 सेट है, यानी 2014 से लेकर अगर हम बात करें तो 2024 तक सारे सेट इसमें दे रखे हैं। तो हमने डिटेल में देखा है कि सारे सेट में ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अगर हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन एक आपको आव्यूह और सारणिक से मिलेगा, यानी इन दोनों चैप्टर से 8 नंबर वाले कितने 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 3 क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाने हैं और तीनों में से एक क्वेश्चन आपको आव्यूह का मिलेगा देखने को वहां पर, जैसा कि हमने वहां पर लिख रखा है कि ए इनवर्स ज्ञात करने वाला क्वेश्चन इस पेपर में भी दे रखा है। इसे ही नहीं, आप चाहे जो पेपर उठाएंगे सब में दिखेगा कि 8 नंबर वाला एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये ए का ए इनवर्स याद करना है और एक जो समीकरण के हल, एक ए इनवर्स वाले क्वेश्चन और एक समीकरण के हल सॉरी क्या है कि आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। यानी जो 3 समीकरण दिए होते हैं और तीनों का हमको हल निकालना होता है वो वाला भी आव्यूह से क्वेश्चन बनता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर समाकलन का दे रखा है, समाकलन के एक नहीं जबकि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। समाकलन और इसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 8 नंबर में, यानी ये जो 2 क्वेश्चन आपको दिख गए यहाँ पर ये आव्यूह वाले से ये दोनों ऑप्शन में दे रखा था। यानी एक क्वेश्चन हम बात करें तो आव्यूह वाले चैप्टर से 8 नंबर में आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। फिर समाकलन से एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन अवकलन से आएगा। अवकलन बोले तो अनुप्रयोग, अवकलन में जो अनुप्रयोग वाला है उससे जरूर क्वेश्चन आता है। इसमें निम्न समीकरण के मतलब हल याद करना होता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। अब अगर हम बात करें तो आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, किन किन चैप्टर को पहले पढ़ना है वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको आव्यूह, सबसे पहले आपको आव्यूह वाला चैप्टर पढ़ना है। आव्यूह और सारणी ये दोनों चैप्टर लगभग थोड़े सेम से हैं, एक जैसे हैं, मिल रहे हैं और इनसे क्वेश्चन अगर हम बोले तो एक क्वेश्चन 8 नंबर का और कम से कम 2 क्वेश्चन आपके 5 नंबर में, यानी 18 नंबर इनसे आपको पक्का होने वाला है। और अगर आपने इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो इन्हीं चैप्टर से 2 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी फंसते हैं। यानी इस समय आपको मेन फोकस 8 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर करना है, क्योंकि अगर आपने जैसे मान लीजिए समाकलन वाला चैप्टर उठाया, अब समाकलन के सबसे पहले आप बेसिक फार्मूले पढ़ेंगे और उन बेसिक फार्मूले से 2 नंबर और 1 नंबर वाले में 1 नंबर वालों में क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप मेन फोकस इसी पर रखिए। फिर इन दोनों चैप्टर को आपने खत्म कर लिया, फिर आपका उधर बात करें तो हम ये सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति इन दोनों चैप्टर को पढ़िए। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति वाले चैप्टर को आप पढ़िए। इन दोनों चैप्टर को आपने सबसे पहले निपटा लिया, फिर इन दोनों चैप्टर पर आइए। इन दोनों चैप्टर से हम बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन इससे, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन इससे, तो हम 10 से 15 नंबर मानकर चल रहे हैं कि इस दोनों चैप्टर से पूछा जाएगा। यानी इस चैप्टर को आपने कवर कर लिया तो 15 नंबर इससे और 15 नंबर इससे, यानी 30 नंबर सिर्फ आप इन 4 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो उससे आपको मिलने वाले हैं। और हम बात करें तो काफी सरल चैप्टर ये हैं, आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। फिर अगर आपने इन चारों चैप्टर को फिनिश कर लिया, ये जो स्टूडेंट अभी तक सब कुछ पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो भी आप इन्हीं चैप्टर को स्टार्ट करिए। पहले आव्यूह वाला स्टार्ट करिए, फिर सारणी को स्टार्ट करिए, फिर ये सदिश वाले दोनों चैप्टर को स्टार्ट करिए। इस सीक्वेंस में रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हमारा रैखिक प्रोग्रामन, ये वाला चैप्टर जो हमने बताया है, इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर में। और ये वाला चैप्टर अगर हम बात करें तो महज आप
2 घंटे, 2 या हम बोले 1 घंटे, 2 घंटे अगर हम बोले तो 2 घंटे अगर आप इस चैप्टर को दे रहे हैं पूरे दिन का 2 घंटे, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले में देखने को मिलेगा। यानी 7 नंबर आपको महज 2 घंटे में मिल जाएंगे और बहुत सरल चैप्टर है, आप तुरंत पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिर आप करिए। उसके बाद फिर आप प्रायिकता देख लीजिए। प्रायिकता से एक क्वेश्चन 5 नंबर में फंसने वाला है और इन सभी को करने के बाद त्रिकोणमिति आप देख सकते हैं। देन जब ये सारा पोर्शन खत्म हो जाए तो सबसे आखिरी में आप कलन देखिए। सबसे आखिरी में आप क्या देखेंगे? कलन। यहां पर हम देखें, आपको दिख रहा है, एक बात थोड़ा सा चेक करना है, हाँ दिख रहा है। तो सबसे आखिरी में आप कलन देख सकते हैं। कलन जिसको हम बोल रहे हैं समाकलन और अवकलन। इसको आप सबसे आखिरी में देखिए, क्योंकि हम जैसे इन छोटे छोटे, ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, इनमें फार्मूला ज्यादा है, आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए आप सबसे पहले इन सारे चैप्टर को देखें। अगर हम बात करें तो ये जो इधर हमने लिखा है समाकलन और अवकलन, इसके एक समाकलन, एक अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और एक अवकल समीकरण। यानी इसके पूरे आपके बुक में 5 चैप्टर दे रखे हैं और इन 5 चैप्टर से मिलाकर आपका 44 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है। लेकिन ये सारे जो हमने इधर बताए हैं ये सब सरल सरल चैप्टर हैं, इनको आप बहुत कम समय में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर आप इसमें भी देखिए और इसमें सबसे पहले आप देखने से पहले आप अवकलन का पहले सूत्र याद कर लीजिए, सूत्र याद करिए। उसके बाद एक संतत, फलन हमारा संतत है कि नहीं है, इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको और 2 नंबर में भी आता है, तो इसको आप देख लीजिए। देन फिर समाकलन के फार्मूले और अवकलन के फार्मूले, इनके फार्मूले याद कर लीजिए। फार्मूले से डायरेक्ट 2-2 नंबर पर क्वेश्चन बन जाते हैं और उसके बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन पर जाइए। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को करिए। आई होप कि आपको अब इस सेक्शन के बाद यह पता चल गया होगा कि हाँ हमको मैथ्स की तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, और हम इसी डायरेक्शन में तैयारी कराने वाले हैं। पहले हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और इसी तरीके से हम आपके पेपर तक, जब तक आपका अंग्रेजी का पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। और हिंदी के पेपर में अगर हम बात करें तो जितना राजन सर ने पढ़ाया था पूरा आया है, जीवन परिचय वही आया है, आपका निबंध वगैरह वही आया है, पत्र वही आया है, उन्होंने कहानी कराई थी वो भी वही आया है, उसके बाद फिर हमारा त्यागपथी खंडकार उन्होंने कराया था वो भी आया है। तो ये सारी चीजें आई हुई हैं और ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी से भी बहुत सारे बने हैं। अगर कोई बच्चा महज 15 दिन से हमारी कम्युनिटी ही टिक कर रहा होगा तो काफी क्वेश्चंस ऑप्शन वाले वहीं से बन गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।